वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 मैथ्स की रिवाइज्ड एनसीईआरटी से। चैप्टर 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, उसकी एक्सरसाइज 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आज हम करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। आपका कर्व क्या है? वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है आपकी जो टुवर्ड्स राइट ओपन होएगा एंड द लाइन x इक्वल टू 3, और लाइन क्या है? x इक्वल टू 3। तो इस कर्व के बीच की और लाइन के बीच का जो एरिया आएगा वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसे बनेगा बच्चों। वाई एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और जो आपकी कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। तो इसकी स्टैंडर्ड ये किस फॉर्म की इक्वेशन है? वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में है ये। तो आपका ये जो पैराबोला बनेगा ये टुवर्ड्स राइट आपका ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से पैराबोला बन गया। ये इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x। अब एक लाइन आपको गिवन है, देखो लाइन है आपकी x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ पर x 0 है मतलब, और मान लो x आपका 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये लाइन है मान लो आपकी x इक्वल टू 3। क्लियर? अब जो पैराबोला का और लाइन के बीच का कौन सा एरिया आया है? देखो ये वाला एरिया आया है आपका। पैराबोला और लाइन के बीच में कौन सा एरिया आया है आपका? ये वाला एरिया आया है। ठीक है, क्लियर? जो इसके अंदर का एरिया है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये अपवर्ड वाला एरिया है और जो डाउनवर्ड एरिया है ये दोनों आपके सेम हैं। तो मैं ऊपर वाला एरिया निकाल लेती हूँ, ये वाला एरिया निकाल लेती हूँ ऊपर वाला, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल बाउंडेड एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लेट ये आपका एरिया है, ये वाला A1 एरिया है और ये वाला आपका A2 एरिया है। तो टोटल एरिया कितना हो गया आपका? रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका A1 प्लस A2। ठीक है, एंड A1 इज इक्वल टू A2 भी है, क्योंकि आपका जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस। तो A1 आपका A2 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स A1। ठीक है, तो A1 कैसे निकलेगा? देखो A1 में आपकी जो x चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपका x क्या है? 3 है। इस वाले पॉइंट पे x क्या है आपका? 3 है। तो x चेंज हो रहा है आपका 0 से लेके 3 तक। तो देखो क्या बनेगा ये 2 टाइम्स 0 to 3 y dx, क्योंकि x की लिमिट लगाई हैं तो यहाँ पर आपका dx आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू आपकी कर्व की इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 2 रूट x। तो यहाँ से मैं पुट कर देती हूँ 2 टाइम्स 0 to 3 2 रूट x आ गई, क्योंकि y स्क्वायर आपका क्या था? 4x था। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 2 रूट x। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि आपका एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, या फिर ये कह लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एक्स वाई दोनों क्या हैं? पॉजिटिव है, इनटू dx। ये 2 बाहर निकाल लिया 4, और इसको लिख लिया मैंने x की पावर, रूट x को लिख लिया x की पावर हाफ dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बच्चों x की पावर 3/2 और ये 2/3 आ जाएगा, और लिमिट्स लगेंगी आपकी 0 to 3। तो देखो ये 4 2 8/3 बाहर निकल गया, अंदर है x की पावर 3/2। लिमिट लगा देते हैं 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 8/3। अब 3 की पावर
3 की पावर 3, 3 की पावर पहले 1/2 कर लेते हैं, तो √3 हो गया, √3 की पावर 3, 3√3, और ये 0 आ गया आपका। तो ये आंसर आ जाएगा 8√3। ठीक है, इतने यूनिट्स आपका एरिया हो गया। क्लियर, ये आपका आंसर है। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ये तो सिर्फ आपने क्या किया है, डायग्राम ड्रॉ किया है पैराबोला का, फिर लाइन ड्रॉ की है x=3 वाली, और उसके बीच का जो एरिया आया है वो 2 इक्वल पार्ट्स आए हैं। जो आपका ब्लू पार्ट है और ये येलो पार्ट है, ये दोनों आपस में इक्वल है। A1 इज़ इक्वल टू A2। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया आपका, A1 + A2, तो ये 2 टाइम्स A1 हो गया। ठीक है, और A1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। x चेंज हो रहा है इसमें 0 से लेकर 3 तक, और y निकालेंगे हम कर्व की इक्वेशन से। y की वैल्यू निकाली है हमने कर्व की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन से, और वहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर 8√3 यूनिट्स आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है बच्चों, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना आपको एरिया, एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² = 4। यानी कि जो सर्कल है आपका ये वाला, इसका सेंटर 0 0 पे है, और रेडियस कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, एंड द लाइंस क्या हैं, एंड द लाइंस x = 0 एंड x = 2। ठीक है, इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। तो आंसर में आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन आपको बताने की कौन सी ऑप्शन आपकी राइट है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले x एक्सिस, फिर y एक्सिस, और सर्कल बनाना है आपको। ठीक है, ये थोड़ा ठीक नहीं बना, आपको सेंटर, ये लाइन थोड़ी मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसका सेंटर आपको 0 0 गिवन है, और रेडियस कितनी गिवन है 2। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 2 0। ठीक है, क्योंकि सर्कल की रेडियस क्या है आपकी 2 है। सर्कल की इक्वेशन है आपकी x² + y² = 2²। ठीक है, तो इसमें ये 2 रेडियस होती है आपकी। क्लियर, ये सेंटर है O, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 2 0 हो जाएंगे, और B पॉइंट के भी क्या हो जाएंगे 0 2, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आपका x 0 होता है, और x एक्सिस के ऊपर आपका y 0 होता है। क्लियर, और लाइंस कौन सी ड्रॉ करनी है आपको, x = 0 एंड x = 2। अब देखो x = 0 वाली लाइन तो ये वाली हो गई। जो y एक्सिस होता है आपका, जो ये y एक्सिस होता है, ये होता है आपका x = 0 ही होता है ये। और x = 2 वाली लाइन आपकी, मान लो यहाँ पर 2 है, आपको 2 आपका x यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये लाइन सीधी आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये है आपकी x = 2 की लाइन। ठीक है, एंड लाइन्स है आपकी x = 0, x = 2, फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। सर्कल ने जो बाउंड करा है, तो कौन सा एरिया आएगा,
देखो बच्चों कौन सा एरिया आएगा आपका, x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये y एक्सिस हो गया, x इक्वल टू 2 वाली लाइन आपकी ये हो गई, रेड कलर वाली लाइन हो गई x इक्वल टू 2, और ये हो गया सर्कल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल ने कौन सा एरिया बाउंड किया है, तो यही वाला एरिया बाउंड किया है एक तरह से। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो देखो बच्चों कौन सा एरिया आएगा, x इक्वल टू 0 की लाइन ये वाली हो गई आपकी, x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 2 आपकी लाइन ये वाली है, ठीक है, और सर्कल ये वाला है आपका। तो इन्होंने कहा है बाउंडेड बाय द सर्कल, लाइन एंड ये वाली लाइन। तो देखो बच्चों कौन सा एरिया होगा आपका, अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरह से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो देखो ये नीचे वाला एरिया आएगा या ऊपर वाला एरिया आएगा। तो शायद से हमें ये एरिया निकालना है, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला एरिया निकालना है, क्योंकि ये एरिया है आपका बिटवीन x इक्वल टू 2 और, लेकिन ये वाली लाइन तो आपकी क्या है, x इक्वल टू 0 नहीं है ये वाली लाइन। तो हमें बच्चों रेड वाला एरिया ही निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। तो बच्चों हमें रेड वाला एरिया ही निकालना है एक तरह से, ये ऊपर वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया आपका, रिक्वायर्ड एरिया देखो x चेंज हो रहा है आपका 0 से लेके 2 तक, क्लियर, और y dx, तो 0 to 2 y की वैल्यू आपकी निकलेगी कर्व की इक्वेशन से, जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको ये वाली, ठीक है। इसके नीचे का एरिया है, तो आपको y निकालना है सर्कल की इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सर्कल की इक्वेशन से अगर मैं y निकालती हूँ यहाँ से, तो आपका रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया इंटू डी एक्स। तो 4 को मैं वही लिख लेती हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँगी वही, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर हो गया आपका 4, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आपका 2 है, और लिमिट्स लगेंगी बच्चों आपकी 0 to 2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो ये फर्स्ट टर्म 0 बन गई और सेकंड टर्म बनेगी 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आपका पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये तो अपर लिमिट पुट करके आ गया। अब पुट करते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म फिर आपकी 0 बन रही है और सेकंड टर्म भी आपकी 0 बन जाएगी। ठीक है, तो 0 बन गई लोअर टर्म, लोअर लिमिट पुट करने से आपकी दोनों टर्म क्या बन जाएंगी 0, तो आंसर आ गया आपका पाई। ठीक है, हैंस रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया आपका, पाई आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, सर्कल ड्रॉ किया था जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है 2। फिर दो लाइन है आपकी, एक x इक्वल टू 0 वाली जो कि आपकी y एक्सिस होगी, और एक लाइन है आपकी x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी आपकी। ठीक है, तो इनके बीच का एरिया निकालना है आपको। तो देखो ये आपका रेड एरिया आपका बनेगा जो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और सर्कल के बीच का जो एरिया होगा वो आपका जो रेड से मैंने शेड किया है ये वाला एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए देखो आपकी लिमिट्स चेंज हो रही हैं x की 0 से लेकर 2 तक। ठीक है,
और कर्व कौन सा आ रहा है आपका, सर्कल वाला कर्व आ रहा है, ये सर्कल वाला कर्व आ रहा है आपका, ठीक है। इसके नीचे का एरिया निकालना है आपको, तो y जो लेंगे वो हम सर्कल की इक्वेशन से लेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन से आपका y कितना आ जाएगा, √4 - x², ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे, और हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है बच्चों, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है आपका, अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो √a² - x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। वही आपका पैराबोला की इक्वेशन है, ये टुवर्ड्स राइट पैराबोला है, y एक्सिस एंड द लाइन y = 3, ठीक है। ये निकालना आपको, फाइंड द एरिया। इस 4 ऑप्शन गिवन है आपको, उनमें से एक ऑप्शन आपकी राइट है, ठीक है। तो बताने की कौन सी ऑप्शन आपकी राइट है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। एक्स एक्सिस बच्चों ये हो गया आपका y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस पैराबोला बनेगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ये है आपका सेंटर 0 0, सेंटर लगा लो या वर्टेक्स जो भी है आपका, ओरिजिन है ये, और ये का इक्वेशन है y² = 4x की। y एक्सिस ये वाला हो गया आपका, ठीक है। इसको मैं रेड से कर देती हूँ, ये आपका y एक्सिस हो गया, एंड द लाइन y = 3। तो मान लो लाइन y = 3, देखो जो y = 3 है वो कहाँ लाई करेगी, मान लो ये वाली लाइन है आपकी y = 3, ठीक है। या फिर इसके ऊपर भी बन सकती है, अगर मैं यहाँ बनाती हूँ लाइन, देखो ऐसे बनाऊँगी, तो ये कहीं पर भी आपकी पैराबोला को कट नहीं करेगी। अगर ये ऊपर वाली लाइन लेती हूँ तो ये लाइन आपकी पैराबोला को कट नहीं कर रही है, ठीक है। तो फिर इससे तो आपका रिक्वायर्ड एरिया नहीं निकलेगा। तो जो y = 3 है वो कहीं ना कहीं तो आपकी पैराबोला को कट करेगी। तो नीचे वाली लाइन लेंगे हम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया बच्चों, देखो ये होगी आपकी y = 3 लाइन, ये लाइन कौन सी है आपकी y = 3, ठीक है। और y एक्सिस आपका ये वाला हो गया, y एक्सिस हो गया आपका ये वाला, y = 3 लाइन ये वाली है, और देखो पैराबोला आपका ये हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आ गया, ये वाला आ गया आपको, ये वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। क्लियर। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, देखो इसमें x चेंज y चेंज हो रहा है आपका 0 से लेकर 3 तक, इसमें y के लिमिट्स हैं, y चेंज हो रहा है 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अगर देखो मैं लाइन, आपको जो ये वाला एरिया निकालना है बच्चों, ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं y एक्सिस का अगर मैं y = जो लाइन आपकी y = 3 है उसके नीचे वाले एरिया में से अगर मैं पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं तो आपका ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। y = 3 लाइन के नीचे जो एरिया है उस वाले एरिया में से अगर मैं ये पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर देती हूँ तो आपका ये ऊपर वाला रेड एरिया निकल जाएगा।
तो कैसे निकलेगा, देखो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा आपका, लाइन के नीचे वाला एरिया, ठीक है, लाइन के नीचे वाला एरिया। पहले लाइन के नीचे वाला एरिया कैसे निकालेंगे हम, इस लाइन में देखो आपका पहले ये वाला एक्स निकालना पड़ेगा आपको, कि लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हो रही है लाइन। ये यहाँ से आपकी यहाँ से चेंज हो रही है, एक्स आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, पैराबोला का और लाइन y = 3 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, y की वैल्यू 3 पुट कर देती हूँ, तो ये आ गया 9 = 4x। तो x की वैल्यू यहाँ से 9/4 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 9/4 होगी, ठीक है, 9/4। x की वैल्यू होगी यहाँ पे 9/4 और y तो है आपका यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा आपका x की लिमिट्स हो गई 0 to 9/4। x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर 9/4। y एक्सिस के ऊपर x कितना होता है, 0 होता है, और ये 9/4 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये y ऑफ लाइन आएगा यहाँ पे माइनस y ऑफ पैराबोला, ठीक है, y ऑफ पैराबोला आएगा। ठीक है, y ऑफ पैराबोला माइनस कर देते हैं हम। ये पैराबोला भी देखो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, अब पैराबोला देखो आपको लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। पैराबोला कहाँ लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो गया y ऑफ पैराबोला, लाइन की y में से मैंने पैराबोला का y माइनस कर दिया इंटू dx, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेकर 9/4 तक। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो लाइन का y क्या है, 3 वैल्यू है, y = 3 है लाइन के लिए, और पैराबोला क्या था आपका, y² = 4x। तो ये आ गया आपका √4x, ठीक है, इंटू dx। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखो 3 का इंटीग्रेशन बच्चों 3x हो गया, और 4 आपका 2 बन के बाहर निकल गया, और √x का इंटीग्रेशन वही 3/2, और नीचे भी 3/2, और लिमिट्स लग जाएंगी आपकी 0 to 9/4, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x माइनस ये हो जाएगा 3/2 आपका रेसिप्रोकल हो गया ऊपर जाके, तो 4/3 बन गया, x की पावर 3/2। लिमिट्स लगानी है 0 to 9/4। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 3 × 9/4 माइनस 4/3, 9/4 की पावर 3/2, ठीक है। ये तो अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 27/4 माइनस 4/3, 9/4 का 1/2 तो हो गया 3/2, और 3/2 की पावर 3, तो 27/8, ठीक है, ये आ गया आपका। तो देखो ये हो गया आपका 27/4 माइनस 27 4 जा 108/24। एलसीएम ले लेते हैं, $162 आ गया ये, माइनस 108। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो माइनस करके 54/24, ठीक है, 24 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ 6 पे, 6 9 × 54, 6 4 जा,
तो आंसर आ गया आपका 9/4। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 9/4 आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया आपका, 9/4। तो कैसे करा बच्चों हमने क्वेश्चन ये, पहले हमने देखो पैराबोला ड्रॉ किया था, y² = 4x, लाइन ड्रॉ की y = y एक्सिस, वो तो आपको पहले से ड्रॉ कर रखा है मैंने y एक्सिस, एंड y = 3, y = 3 लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है आपकी, y = 3। अब देखो y = 3, तो लाइन ये ब्लू वाली हो गई, ये आपका पैराबोला हो गया, और y एक्सिस ये हो गया, तो इसके बीच में एरिया आपका ये वाला एरिया आया है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, y = 3 के नीचे वाले एरिया में से अगर मैं पैराबोला के नीचे वाला एरिया माइनस कर देती हूँ तो आपका ये बाउंडेड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, बिटवीन y = 3, y एक्सिस एंड द पैराबोला। ठीक है, तो y ऑफ लाइन में से आपको y ऑफ पैराबोला माइनस करना है, और x चेंज होगा आपका 0 से लेकर 9/4 तक। ठीक है, ये मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया है, लाइन y = 3 का एंड पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर तो यहाँ से x की वैल्यू 9/4 आ जाएगी। तो x चेंज हो रहा है आपका 0 से लेकर 9/4 तक। ठीक है, और y ऑफ लाइन में से y ऑफ पैराबोला माइनस कर देंगे इंटू dx, उसका इंटीग्रेशन करके आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इंटीग्रेशन इजी है, बस आपको फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है, और जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, और फिर आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाओगे। और बच्चों आपको इसके एग्जांपल्स भी ट्राई करने हैं अच्छे से, एग्जांपल्स भी खुद से फिगर ड्रॉ करके उनका सॉल्यूशन निकालना है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 करने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।